राम राम भैया। राम राम भैया। तमारो खेत तो कालो कट पड़ियो यार। किसान भाइयों राम राम। जैसे कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुआई हो चुकी है। कहीं कहीं 20 दिन की फसल भी हो चुकी है और कहीं पर 15 दिन की, कहीं पर 8 दिन की। तो अब बात करते हैं सोयाबीन में कौन सा खरपतवार नाशक डालें। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको अपने खेत में जाकर चेक करना है कि हमारे कौन से खेत में किस प्रकार का खरपतवार है, तो उस हिसाब से ही आपको दवाई सिलेक्ट करनी है। क्योंकि मार्केट में लिस्ट बनाने जाएंगे तो कम से कम 30-40 प्रकार की हर पेस्टिसाइड वाले के यहाँ पर दवाई आपको उपलब्ध मिल जाएगी, जो कि सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, मतलब जड़ तक जाकर काम करती है। और कई सारी ऐसी है जो स्पर्श, मतलब आप दवाई छिड़कोगे, डालोगे, तब वो संपर्क में आने से का खरपतवार को नष्ट कर देगी। तो आपको अब जाकर देखना है, एक फोटो आपको अपने फसल का खींच के ले जाना है और पेस्टिसाइड वाले को दिखाना है। जैसे कि ये आपका समाचारा हो गया, ये बोखनी हो गई, और कहीं कहीं कड़ी काचरी, और ये इस प्रकार की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो किसान की सुविधा के लिए मैं बता दूं, जैसे ये पानी, बारिश का जो पानी है, अगर गंदा ज़्यादा पानी है तो इसका इस्तेमाल आप दवाई छिड़के तब इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करें। क्योंकि इसके साथ जब हम खरपतवार नाशक मिलाते हैं तो ये काम बहुत कम करता है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो वो दवाई वहीं पर दूषित पानी के कारण ख़राब हो जाएगी आपकी। तो आप साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी लें तो बहुत अच्छा है। और अब स्प्रे की बात करें तो पहले भाई खाद डालें या स्प्रे करें तो आपको अपने खेत को चेक करना है। अगर ज़्यादा बिल्कुल खरपतवार नहीं है तो आपको पहले आप खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं 15 दिन की फसल की से 20 दिन की फसल पे। और आप बाद में अगर हर्बिसाइड डालना चाहते हैं, खरपतवार नाशक डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं। तो आपको अपने खेत को चेक करना है। अगर ज़्यादा बिल्कुल खरपतवार नहीं है तो आपको पहले आप खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं 15 दिन की फसल की से 20 दिन की फसल पे। और आप बाद में अगर हर्बिसाइड डालना चाहते हैं, खरपतवार नाशक डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं। तो भैया पहला तो अपना नाम बता दो यार। मैं भगवान सिंह राजपूत यार भैया यार। कहाँ से? ग्राम बूचाखेड़ी। तो ग्राम बूचाखेड़ी, तहसील पचौर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश के भैया निवासी है। हमेशा सोयाबीन की खेती कब से कर रहे हैं भैया? सोयाबीन की खेती कर रहे हैं यार भैया, हमको हो गए होंगे यार 20 से 25 साल। 20 से 25 साल। तो क्या डाला आपने? 72 घंटे वाली दवाई डाली क्या? बिल्कुल डाली है मैंने, पाउडर डाला भी है यार। अच्छा। तो जैसे अब आपका ये कम से कम 3 एकड़ खेत है, तो कितना पाउच डाले इसमें? 3 एकड़ में 4 बीघा से ऊपर खेत है इसमें डाला हमने 2 पाउच। तो थोड़ा कम डाला, कंपनी ने जितना बताया था उससे। लेकिन फिर भी जो मौसम है वो इस प्रकार से पचौर तहसील जिला राजगढ़ में अच्छा रहा इस बार। तो देखिए किसान भाई के बिल्कुल भी सोयाबीन के साथ ज़्यादा खरपतवार नहीं है। अगर ये बाद में, अगर परसूट, एजिल, कौन सी भी जैसे दवाइयाँ आती है, टाटा की इंजिप वगैरह भी आती है, तो इसका इस्तेमाल ना भी करें तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। 72 घंटे वाली दवाई ने इनको अच्छा सा काम किया है। अब क्या तैयारी चल रही है? खाद वाद फेंकने की चल रही है क्या? खाद वाद फेंकने की तैयारी है बोले भी है यार। अच्छा, तो कौन कौन सा खाद फेंकोगे अब? एक तो DAP, हाँ, यूरिया, हाँ, यही डाले। अच्छा ये डालना है। तो भैया DAP, यूरिया अब डालना है। कितने दिन की फसल हो गई भैया ये अपनी? ये हो गई आज 10 रोज। 10 रोज की फसल हो चुकी है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाद में फिर जैसे चारा की जो दवाई है, खरपतवार नाशक जिसे बोलते हैं, हाँ, तो वो कब डालोगे आप? वो हो जाएगी ये 20 से 22 दिन की। उसके बाद जो अपन ये दवाई स्प्रे करेंगे। तो भाई किसान भाइयों देखिए, हमारे ये जागरूक किसान भाई हैं, ये जैसे इनने पहले तो 72 घंटे वाले पाउच डाल दिए, लेकिन कम मात्रा में डाले, ज़्यादा मात्रा में नहीं डाला है। और बिल्कुल इनका खेत क्लियर है मेरे हिसाब से। ज़्यादा कोई भी
दिक्कत नहीं है। वहीं इन्होंने जैसे रोड़ी का खाद, जैविक खाद जिसे बोलते हैं, वो भी फेंका है इसमें। तो उसके साथ क्या है कि जैसे हमारे पशु रहते हैं, मवेशी रहते हैं, उनके गोबर में जो बीज रहते हैं वो भी आ जाते हैं, तो ज़्यादा बीज इसी कारण होते हैं। लेकिन इनने पाउच से उन्हें कंट्रोल कर दिया है लगभग। और वहीं दूसरे किसान भाई की बात करें तो देखिए इसमें आपको सवा या देखने को मिलेगा, बोखनी भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेस्टिसाइड वाले के पास एक छोटा सा वीडियो बना लो या फ़ोटो खींच लो कि भाई हमारे खेत में ये वाला चारा है। तो मार्केट में जैसे मैंने बताया 30-40 तरह की दवाई है, तो आपको वो सिलेक्ट करके देंगे, क्योंकि भाई पेस्टिसाइड वाले सब अनुभवी होते हैं। वो कौन सा फार्मूला देंगे, क्योंकि मार्केट में 4-5 तरह के फार्मूले हैं, वो आपको सिलेक्ट करके देंगे कि भाई ये फार्मूला आप ले जाओ और इतनी बीघा में हमें डालना है। आप एक्सपायरी चेक करके ज़रूर लाना दवाई पे, और पक्का बिल बनवा के लाना चाहिए। क्योंकि कई कंपनियां क्या हैं, कई सारी कंपनियां ऐसी आ रही है, कंपनी अच्छी भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई सारा माल ऐसा निकल जाता है जो दिक्कत कर देता है। तो आप बिल बनवा के ज़रूर लाएं। तो भाई चलें फिर घर। बिल्कुल चले सर। तो सोयाबीन की फसल में आप, हमारे किसान भाई ने जैसे कि बताया, आप 10 दिन की अगर हल्की फसल है, जैसे आपने गेहूं बोया है, तो उसमें आप यूरिया जो भी देना चाहते हैं, DAP वगैरह, तो वो आप ऊपर से फेंक सकते हैं आप। और थोड़ा सा एक मात्रा आप मेरे हिसाब से थोड़ी सी और बचा लें। फूल के बाद जो कंडीशन होती है उसमें अगर आप देना चाहें तो उस समय भी आप दे सकते हैं, जिससे कि दानों में अच्छा सा भराव रहे।